ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। और हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा इसलिए भी ज्यादा करते हैं कि ये सीधा सीधा हमारे जातकों के जीवन से जुड़ा हुआ मैटर है। क्यों है? क्योंकि देखिए, 9 ग्रह हैं। हम ज्योतिष में 9 ग्रहों की बात की जाती है, तो 9 ग्रह हैं। अब इन 9 ग्रहों की स्थिति जो है बदलती रहती है। हमेशा हम बताते हैं आपको समय समय पर, एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी राशि से तीसरी राशि में। और ये भी हम हमेशा बताते हैं जब भी आपके साथ हमारी डिस्कशन होती है कि कोई भी ग्रह जब अपना राशि का परिवर्तन कर रहा होता है या करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज होते हैं। तो यहाँ पर बात अब जो हम करने जा रहे हैं वो शुक्र ग्रह को लेकर के करने जा रहे हैं। तो साथियों, शुक्र ग्रह तो आप जानते ही हैं कि शुक्र ग्रह तो सभी 9 ग्रहों में, यूं तो सभी 9 के 9 ग्रह किसी ना किसी कार्य के कारक हैं, लेकिन शुक्र जो है इनसे बिल्कुल अलग है। और वो शुक्र जो है किस मायने में अलग है ये हम सब जानते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है शुक्र देव व्यक्ति को उसके जीवन में सुख सुविधाएं, वैभव, ऐश्वर्य ये सभी देते हैं। जिस व्यक्ति के पास जीवन की सभी सुख सुविधाएं या जितनी अधिक से अधिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं, आपको अंदाजा अपने आप लग जाएगा कि इसका व्यक्ति की कुंडली में शुक्र जो है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि वही सुखों को भोगता है जिसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, मजबूत हो। तो अब शुक्र देव का राशि परिवर्तन होना है। ये अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? ये कर रहे हैं दिनांक 14 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ माह प्रथम के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि की प्रातः 10:53 पर। ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके 14 मई को मार्गी और उदित अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में ये इनका प्रवेश होगा। जी हाँ, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे ये। और इस राशि में ये 8 जून 2026 तक बने रहेंगे, 14 मई से। और इस राशि में जब ये इनका प्रवेश होगा तो वहां पर बैठे हुए पहले से ही गुरु बृहस्पति तो इनको अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि शुक्र उनको अपना ना तो मित्र मानते ना शत्रु मानते, लेकिन दोनों गुरु हैं। एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। तो शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, तो इनको साथ मिलेगा 14 मई 2026 से गुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में होंगे मेष राशि के जातकों के, मिथुन राशि में अपनी मित्र राशि में होंगे। और यहां पर मैंने कहा कि 8 जून तक ये रहेंगे, जिसमें कि 1 जून 2026 तक इनका जो साथ है गुरु बृहस्पति के साथ रहने वाला है। यानी कि जब तक ये मिथुन राशि में रहेंगे अपनी मित्र की राशि में, मित्र राशि इसलिए है कि ये बुध की राशि है मिथुन, और बुध और शुक्र आपस में परम मित्र हैं। उधर दूसरी ओर जो गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहीं उसी राशि में, वो उनकी शत्रु राशि है, क्योंकि बुध को वो अपना शत्रु मानते हैं। तो ये फर्क है। लेकिन 2 गुरु एक साथ बैठ रहे, बहुत बड़ी शुभता है। शुभ ग्रह माने जाते हैं नेचुरल वे में। अब जब ये यहां पर आएंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में 14 मई को और 8 जून तक ये यहां रहेंगे, तो आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, क्या आपके जीवन में कुछ नयापन आएगा शुक्रदेव के आने से? क्या आपको भी सुख और वैभव का आनंद मिलने जा रहा है? यह है चर्चा का विषय। तो आइए एक एक करके मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के विषय में जानकारी यहां पर आपको देंगे कि भाई किस राशि को शुक्रदेव क्या देने वाले हैं और कितना देने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा आरंभ करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सभी एक एक करके आप तक पहुंच सकें समय पर और उनका आपको लाभ भी मिल सके। उसमें जो जानकारियां हैं वीडियोस में जो होंगी, उन जानकारियों का लाभ आप सभी को मिल सके। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम शुक्रदेव का बता तो दिया आपको हमने कि ये कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में इनका प्रवेश होगा, वहां पर ये किस ग्रह के साथ इनका संबंध बनेगा, युति बनेगी, और कब तक ये उस राशि में और उस भाव में, उस घर में रहेंगे। ये बात तो हमने आपको बता दी। तो अब इनके रिजल्ट्स क्या क्या रहेंगे आप सभी 12 राशियों के जातकों पर। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां पर, इससे पहले कि मैं चर्चा आप सभी 12 राशियों के विषय में आरंभ करूं एक एक करके, पहले बात तो मैं एक नटशेल में ये भी बताना चाहूंगा आपको यहां पर, वो ये कि देखिए शुक्र जो है पहले अपनी राशि में थे, स्वयं की राशि में बहुत अच्छी पोजीशन में थे, मार्गी भी थे, उदित भी थे, और अब वो मार्गी ही और उदित अवस्था में अपने मित्र के घर में आ रहे हैं। तो अब भी शुक्र जो है अच्छी स्थिति में है। साथ में गुरु जैसे बृहस्पति
ग्रह का उनको साथ भी मिल रहा है, शुभता प्राप्त हो रही है, तो ये और भी एक अच्छा काम हो रहा है। तो यहां पर अब ये जानने वाली बात ये रह जाती है कि भाई जब ये इतनी अच्छी पोजीशन में है तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे, कितने अच्छे देंगे, किस रूप में देंगे, अब तो ये है जानने वाला विषय। तो आइए बगैर देर किए हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मेष लगन राशि से, जिनका कि एरीज असेंडेंट है। अब जिनका एरीज असेंडेंट है, क्योंकि शुक्र जो है 14 मई से आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं आपके 3rd हाउस में रहेंगे गुरु बृहस्पति के साथ 8 जून तक। यहां आते ही पराक्रम में वृद्धि तो आपके करेंगे ही करेंगे। भाई बहनों जो है, जो छोटे भाई बहन है, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। और जब आपका पराक्रम अच्छा होगा तो आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने कठिन परिश्रम से सभी चीजें हासिल करेंगे, सभी चीजें जो सुख सुविधाओं से संबंधित होती हैं। और भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा मेष लगन राशि के जातकों को, जब तक शुक्र जो है अपनी मित्र राशि मिथुन में रहेंगे। अब समझ लीजिए कि जब भाग्य का सपोर्ट मिल जाए किसी व्यक्ति को तो बात ही क्या। लोग यही तो कहते हैं हमारा तो भाग्य ही साथ नहीं दिया, भाग्य ही बेकार है हमारा, तो हम लकी नहीं है, लकी होते तो बात और थी। तो यहाँ भाग्य का भी जो बात हम कह रहे हैं उसको ध्यान देने वाली बात है कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है और अधिक मिलेगा। साथ ही हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और धन का संचय भी होगा, धन आपके हाथों में आएगा। अचानक कहीं से धन लाभ के भी अवसर बनेंगे। अब जब इतनी सारी चीजें होंगी तो सुख सुविधाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेंगी। बात आगे करते हैं अब वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं ये 6ठे भाव के स्वामी हैं और लगनेश है, लगन भाव के भी स्वामी है। पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं आपके। वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है और वो भी लगन भाव में है और वहीं पर शुक्र बैठे भी हुए हैं। पहले ही आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे ये यहाँ बैठ करके, और अब भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। किस रूप में देंगे वो बता रहे हैं। देखिए, जब ये अपनी मित्र राशि मिथुन में आएंगे 14 मई से लेकर 8 जून तक, 2nd हाउस होगा आपके चार्ट में, तो ये जो है मिल करके अपने शुक्र जो है गुरु बृहस्पति के साथ मिल करके, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं घर के, उनके साथ बहुत अच्छे तालमेल आपका बनेगा। उनका प्यार आशीर्वाद आपके साथ, उनका अटैचमेंट बहुत रहेगा। साथ ही घर परिवार के लोगों के साथ भी आपका बहुत अच्छा अटैचमेंट रहेगा। उनके साथ हर तरीके से आपका संबंध बेहतर रहेगा। साथ ही मनी सेविंग्स आपकी इंक्रीज होंगी और ये वो समय होगा कि जब आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे तो उससे आपको अच्छी इनकम हो, अच्छा लाभ प्राप्त हो। और इतना ही नहीं, आपके विरोधी भी शांत रहेंगे और कर्जा अगर आप लेना चाहते हैं तो कर्जा के लिए अप्लाई करेंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां से भी बात बन सकती है। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर और अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें आपको शुक्र के बृहस्पति के साथ रहने पर मिलने वाली हैं। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है 5म भाव के स्वामी है, तुला राशि है वहां पर उनकी, और एक 12 भाव के स्वामी है। अब ये 12 भाव के स्वामी होकर के अभी 12 भाव में ही थे शुक्र, अब 14 मई को वहां से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में आ गए लगन भाव में और 8 जून तक यहाँ रहेंगे। देखिए, ये आप जो मिथुन लगन राशि के आप जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही शुक्र का यहाँ आगमन होगा 14 मई को 8 जून तक के लिए, तो आपके साथ कुछ ऐसे हालात रहेंगे कि आप बहुत अच्छी और बड़ी वजनदार और बहुत मैच्योर बात भी करेंगे और साथ में काफी रोमांटिक भी रहेंगे। मतलब फ्लर्ट करने का भी कहीं टाइम आएगा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जो भी करेंगे एक लिमिट के अंदर रह करके और पूरी मैच्योरिटी के साथ। ये नहीं है कि कुछ भी आप कोई हल्की फुल्की हरकत कर देंगे। आप रोमांटिक भी रहेंगे, रोमांटिक बातें भी करेंगे, लेकिन रोमांटिक बातें भी जो करेंगे, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। एक जो व्यक्ति बात करता है रोमांटिक तो उसमें थोड़ा ओछापन भी आ जाता है, हल्की बातें जिसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि गुरु बृहस्पति भी है साथ में, तो जो भी बात आप करेंगे आपकी बातें अच्छी भी लगेंगी और वजनदार भी होंगी और उनसे लोग प्रभावित भी होंगे और आपकी ओर आकर्षित भी होंगे। वैवाहिक जीवन में भी ऐसा ही होगा आपके स्पाउस के साथ। स्पाउस के साथ भी जो मैंने अभी बताया कि ऐसा व्यवहार आपका रहेगा, तो वो स्पाउस के साथ भी रहेगा। और अगर कहीं पार्टनरशिप में कार्य करें तो उसके साथ भी आप बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छी तरीके से बातचीत, वो आपके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित होगा, चाहे आपका स्पाउस हो चाहे आपका पार्टनर हो। संतान द्वारा माता पिता के लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी
अच्छे परिणामों की, बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। तो एक बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है मिथुन लगन राशि के जातकों के लगन भाव में। बात आगे करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर जिनका कैंसर असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र है ये चतुर्थ भाव और एक 11th हाउस, एकादश भाव, इसके स्वामी है। और ये फिलहाल एकादश भाव में ही है अपनी राशि में। यहाँ से 14 मई को निकल करके जाएंगे ये अपने मित्र के घर में द्वादश भाव में, और वहां 8 जून तक रहेंगे। अब क्योंकि ये वहां जब जा रहे हैं 14 मई से, तो वहां गुरु बृहस्पति मिलेंगे इनको, इनके साथ 1 जून तक उनका भी साथ रहेगा। तो अब क्योंकि ये एकादश भाव के भी स्वामी है और ये चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, तो आपको कोई दूर दराज की यात्राएं भी करवाएंगे ये। हालांकि उसमें आपका धन खर्च होगा, लेकिन वो आप उसको आनंद लेंगे, उस यात्रा का सुखद आनंद। यात्रा सुखद रहेंगी, आनंद लेंगे यात्राओं का, धन भी अपना खर्च करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि जो इनकम आपके हाथ में आएगी, अब ये बात थोड़ा कर्क राशि वालों के लिए समझने वाली है, कर्क लगन राशि के, कि जो इनकम आपको आएगी उसका हिस्सा काफी बड़ा आप खर्च में भी निकाल देंगे, और विशेष रूप से अपने ऊपर अधिक खर्च होगा आपका। तो कोशिश ये रखिएगा कि जितना आपको इनकम है, आय है, उससे अधिक खर्च ना हो, क्योंकि वो स्थिति फिर आपके लिए सही नहीं रहेगी। फाइनेंशियली दिक्कत आएगी। विरोधियों की कर लेते हैं, विरोधी शांत रहेंगे आपके पूरी तरह। और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेने की कोई इच्छा रखते हैं, कोशिश करेंगे, इस अवधि में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आय से अधिक खर्च, बस ये ही एक ड्रॉबैक है। सिंह राशि की बात कर ले, सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका कि लियो असेंडेंट है। तो आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र है ये 3rd हाउस के स्वामी हैं और एक दशम भाव के। अब जो दशम भाव के स्वामी हैं, शुक्र जो है अभी उसी में ही है, अपने दशम भाव में ही। यहां पर भी रह करके आप सिंह लगन राशि के जातकों को इन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए, आप विशेष तौर पे आपके कार्य क्षेत्र को लेके, आपके रोजगार व्यापार को लेके। लेकिन अब ये कहां जा रहे हैं 14 मई से? मित्र के घर में जा रहे हैं, 11th हाउस में। यहां ये आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और इतना ही नहीं, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, मेहनत भी अधिक करेंगे आप। और मेहनत करके ये एक बहुत उत्तम राजयोग का भी निर्माण हो रहा है गुरु बृहस्पति के साथ जो ये जा रहे हैं। शुक्र 14 मई से 1 जून तक, वैसे तो 8 जून तक रहेंगे, लेकिन 1 जून तक बृहस्पति रहेंगे इनके साथ। तो ये पंचमेश हो गए गुरु बृहस्पति, और ये दशमेश है शुक्र जो है। तो ये बहुत अच्छा और सुंदर राजयोग हुआ। आय में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, पदोन्नति के भी योग, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति, संतान द्वारा माता पिता के लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है इस शुक्र के द्वारा। पराक्रम में तो वृद्धि हम आपको बता ही चुके हैं। तो इतने सारे लाभ आप सिंह लगन राशि के जातकों को होंगे। मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे, अच्छे नए मित्र बनेंगे। जो मित्र बनेंगे आने वाले समय में वो आपके बहुत अच्छा काम आ सकते हैं। बड़े भाई बहनों का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आगे बात कर लेते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। तो आपकी राशि यानी कि आपके चार्ट में जो शुक्र है ये 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और एक है ये 9वें भाव के। और अभी हाल फिलहाल ये 9वें भाव में ही चल रहे हैं। यहां से निकल करके 14 मई को जाएंगे ये अपने मित्र के घर में, मिथुन राशि में, दशम भाव में, जहां पर बृहस्पति भी हैं। उनके साथ ये 1 जून तक रहेंगे, वैसे तो यहाँ 8 जून तक रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए, अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप, कोई लोग नया अपना कार्य आरंभ करना चाहते हैं, नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, उनको फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मजबूत स्थिति रहेगी, जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है आपके फैमिली की बहुत अच्छी मिलेगी। उससे आपका कार्य एक तरीके से प्रगति पर रहेगा, और ज्यादा प्रगति पर रहेगा, आगे बढ़ेगा कार्य आपका, और अच्छा चलेगा, क्योंकि पीछे से फैमिली सपोर्ट भी होगा। और फैमिली सपोर्ट होने के साथ साथ आप अगर रोजगार में या व्यापार में भी हैं, तो वहां पर भी आपके लिए चौतरफा उन्नति प्राप्ति के योग रहेंगे, सफलता प्राप्ति के योग रहेंगे। और धन कोष में वृद्धि होगी आपके अपने कारोबार के बढ़िया चलने के कारण। जो सेविंग्स हैं वो आपकी इंक्रीज होंगी। भाग्य का भी बहुत अच्छा सहयोग आप प्राप्त करेंगे। साथ ही जो आपका स्पाउस है उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, यानी कि वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, और आप उसको। बेशक थोड़ी बहुत जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम इसलिए है कि शनि और मंगल होंगे वहां पर, लेकिन शनि रह जाएंगे बाद में, क्योंकि 10-11 दिन के बाद तो 14 मई को जो है शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उससे पहले मंगल निकल जाएंगे। कुल मिलाकर के मतलब मंगल कहां से निकलेंगे? 7th हाउस से, शनि का साथ छोड़ते हुए 11 मई को। तो वहां पर भी आपके लिए वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा 11 मई के बाद। उधर शुक्र जो उस घर, जो बृहस्पति मालिक हैं उस घर के, सप्तम के, उनका शुक्र के साथ संयोग बनेगा 14 मई से। तो ये वैवाहिक संबंधों को अच्छा और मजबूत बनाएगा आपके, और सुखद बनाएगा।
कन्या लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। अब आगे बात करेंगे जिनका तुला लगन है, लिब्रा असेंडेंट। अब लिब्रा जो साइन है, तुला जो राशि है, ये शुक्रदेव की राशि कहलाती है और तुला लगन जो है, तुला राशि आपके लगन चार्ट में है, तो शुक्र आपके लगन चार्ट के मालिक है। एक तो इनकी तुला राशि लगन में आ गई, दूसरा इनका जो वृषभ राशि वो अष्टम भाव में है और ये अभी अष्टम भाव में ही बैठे हैं शुक्र। वैसे तो कुल मिलाकर के आपको अच्छे परिणाम दे रहे थे, लेकिन अभी जहां पर बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, अपनी स्वयं की राशि में, थोड़ा सा बस पेट से संबंधित व्याधियां वो आपको जरूर उन्होंने थोड़ा बहुत परेशान किया होगा। लेकिन अब तो क्योंकि ये 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर ही रहे हैं, 14 मई को यहाँ से निकल करके ये जाएंगे भाग्य भाव में। वहाँ पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हैं। जब ये वहाँ जाएंगे गुरु बृहस्पति के साथ, दो गुरु एक साथ होंगे, तो भाई भाग्य का तो मजबूत होना तय है। आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनको मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाई जब तक शुक्र बृहस्पति के साथ यहाँ हैं 14 मई से 8 जून तक, आप अपने भाग्य का तो जो सपोर्ट मिलने जा रहा है इन दिनों में, तो भाई कोई भी अपना पेंडिंग कार्य बिल्कुल न छोड़ें। जो भी किसी कारण से आपका कार्य पेंडिंग पड़ गया था, नहीं हो पा रहा था, अब उसको आप बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी रहेगा। मेहनत और पराक्रम और परिश्रम से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत पूरी तरह करेंगे। छोटी की दूरी की यात्राओं से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों से। तो यहाँ पर ये इतनी बातों का लाभ आपको मिलेगा साथियों, भरपूर भाग्य का सहयोग मिलेगा। दो गुरु बैठे हुए हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए तुला राशि के जातक हमारे। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है उनकी तुला राशि द्वादश भाव में है और वृषभ राशि उनकी सप्तम भाव में है और खुद वो शुक्र जो है अभी सप्तम भाव में ही है। अब वो यहां से निकल रहे हैं 14 मई को। कहां जा रहे हैं? अगली राशि में जा रहे हैं जहां 3 नंबर लिखा है, जो उनकी मित्र राशि है बुध की। हालांकि वहां बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। अब यहां पर गुरु और बृहस्पति का बैठना थोड़ा सा स्पाउस जो है आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसके हेल्थ में थोड़ा सा कमी के तो संकेत दे रहे हैं। 14 मई से 8 जून के बीच में जब ये मिथुन राशि में चले जाएंगे शुक्र, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे और मजबूत बनाएंगे ये आपके, और आपकी सेविंग्स जो है, मनी सेविंग्स, वो भी इंक्रीज होंगी। वैसे वैवाहिक संबंध आपके अच्छे चलेंगे, बस उनकी सेहत और उनकी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अचानक पदोन्नति के भी आपके करियर में चांसेस बनेंगे और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी अचानक कोई ऐसा बेनिफिट आपको होगा जिसकी आपको उम्मीद ना हो, एकदम जिसको कहते हैं ना सडन ग्रोथ, ऐसा अचानक आपकी पदोन्नति हो जाना, तो इसका भी योग बन रहा है। शुक्र ये भी दिला दें तो कोई आश्चर्य वाली बात आपके वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए नहीं होनी चाहिए। बाकी भाई जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से होगी। धनु लगन राशि की बात करेंगे, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में शुक्र जो है वो उनकी तुला राशि एकादश भाव में है, वृषभ राशि छठे भाव में, और खुद वो अभी छठे भाव में ही है शुक्र अपनी राशि वृषभ में। 14 मई को जा रहे हैं ये मिथुन राशि में, सप्तम हाउस में, और वहां 8 जून तक रहेंगे, जिसमें कि 1 जून तक गुरु बृहस्पति भी रहेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आपके आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, इसकी संभावना बहुत है। आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, मित्र आपके बहुत अच्छे बनेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और भाई आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद रहेगा, मजबूत रहेगा। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे चलेंगे, हर तरीके से चीजें बेहतर दिशा में चलेंगी शुक्र बृहस्पति के सप्तम हाउस में रहने पर। कारोबार में भी आपकी वृद्धि होगी, और फिर अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ होने की संभावना रहेगी। मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, तो आपके चार्ट में जो शुक्र है वो दशम भाव के स्वामी है, वहां उनकी तुला राशि है। जो उनकी वृषभ राशि है वो पंचम भाव में, तो ये वैसे भी राजयोगकारी ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। मकर लगन राशि के जातकों के लिए शुक्र काफी लाभकारी है उनके लिए। तो यहाँ पर शुक्र कहाँ पर है? अभी अपनी राशि में, जैसा मैंने कहा, अब वो वहां से निकल करके जाएंगे मिथुन राशि में, अपने मित्र राशि में 14 मई को, और 8 जून तक वहां रहेंगे। तो ये है छठा भाव मिथुन राशि, जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो शुक्र और बृहस्पति की युति छठे भाव में होगी 14 मई से 1 जून तक। 1 जून को वहां से गुरु बृहस्पति निकलेंगे और फिर 8 जून तक अकेले शुक्र ही वहां पर बने रहेंगे। अब शुक्र और बृहस्पति की युति जो है यहाँ पर होना, देखिए दूर दराज की यात्राओं से तो आपको लाभ होगा ही, अगर आप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। आपके करियर से संबंधित भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति
आपको होगी। आपको कहीं दूर दराज से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो सकती हैं। टूर पे भी आप जा सकते हैं। कंपनी जो भी आप, अगर आप चाहें अपनी कंपनी चला रहे हैं, कंपनी के ओनर हैं या कंपनी में जॉब करते हैं, लिहाजा कंपनी के काम से ही आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, ऐसी भी संभावना है। और आपकी सफलता प्राप्ति और उन्नति प्राप्ति के भी योग जो हैं तभी बनेंगे जब आपको दूर दराज से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसकी संभावना भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ भाई जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ जो संतान है, संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति माता पिता को अवश्य होगी। अब आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि को लेकर, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। अब जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, आपके चार्ट में शुक्र जो है ये नवम भाव के स्वामी है और एक चतुर्थ भाव के स्वामी है, और ये पंचम भाव में जा रहे हैं 14 मई से अपनी मित्र राशि मिथुन में, जहां पर पहले ही बृहस्पति मौजूद है, उनका साथ भी इनको मिलेगा। तो शुक्र और बृहस्पति के यहाँ होने से 14 मई से लेके 1 जून तक और 1 जून से 8 जून तक अकेले शुक्र के यहाँ पर होने से भाई मित्र जो है आपका मेल या फीमेल, उसका बहुत अच्छा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, हर तरीके का सपोर्ट। आप भी ये महसूस करेंगे कि यह मित्र मेरा ट्रू फ्रेंड है। आय में वृद्धि के संकेत हैं, आय में भी वृद्धि के संकेत हैं। आय के साथ साथ आप अगर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 14 मई के बाद, तो वहां से भी कुछ अच्छे रिटर्न आपको हासिल अवश्य होंगे। किसी भी चीज में आप पैसा अपना इन्वेस्ट अगर करते हैं तो सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, विशेष तौर पे जो संतान है, संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज वाले हों, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे शुक्र बृहस्पति के कारण, जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं। तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट शुक्र गुरु के कारण मिलेगा, क्योंकि शुक्र की युति रहेगी 1 जून तक 14 मई से गुरु बृहस्पति के साथ। बात आगे करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है ये अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और एक तृतीय भाव के। वैसे मीन लगन राशि के लिए तो ये अकारक है, कारक नहीं कहा जा सकता किसी भी सूरत में, और वैसे ये चतुर्थ भाव में रहेंगे गुरु बृहस्पति के ही साथ। और यहां बैठ करके एक बड़ा सुंदर इन्होंने कॉम्बिनेशन इनका बनेगा, दो गुरु एक साथ होंगे, तो यहां पर सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। ससुराल पक्ष से भी बहुत अच्छे संबंध चलेंगे, सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद लेंगे मीन लगन राशि के जातक। करियर में भी आप काफी सफलताएं प्राप्त करेंगे, उन्नति होगी आपकी। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है वो आपकी रहने वाली है। और घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका साथ मिलेगा। आपका जो पराक्रम है, एनर्जी लेवल है, वो भी अच्छा मेंटेन रहेगा। आपकी सुविधाओं में वृद्धि होने के भी संकेत मैंने जैसा अभी कहा भी है वो है कि आप कुछ, आपका जो एक तरीके से ना, देखिए गुरु बृहस्पति और शुक्र के कारण आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा विचारधारा का। मतलब कुछ ऐसी विचारधारा भी रहेगी जो थोड़ा सा धार्मिक या धर्म की ओर जो रहती है, झुकाव रहता है। और ऐसा भी रहेगा कि भाई हम तो हरफन मौला हैं। तो दोनों प्रकार की सोच आपके साथ रहेगी पैरेलली, जो कि अच्छा है एक तरीके से, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। तो हमने जो आपको बताना था वो यही बताना था कि बस घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जो है थोड़ा सा आप उनके साथ तालमेल अच्छा बना के चलें, तो आपके लिए और बेहतर ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ये सभी 12 लगन राशि के जातकों को शुक्र जो है अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाने वाले हैं 14 मई से 8 जून के बीच में, जब वो रहेंगे कहाँ, अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 जून तक गुरु बृहस्पति के साथ। उसके बाद वो अकेले रहेंगे 8 जून तक। तो यहाँ पर ये सभी 12 लगन राशियों के जातकों की जो हमने चर्चा की है, तो क्योंकि सभी को ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं किसी ना किसी रूप में शुक्र, तो यहाँ पर फिर उपाय इसीलिए हमने आपको नहीं बताए हैं। उपाय तो उस ग्रह के दिए जाते हैं कि जो अशुभ हो या आपका नुकसान कर रहा हो या आपको नुकसान देने के लिए बैठा है अशुभ स्थिति में, ऐसे ग्रहों का उपाय बताया जाता है। लेकिन जो शांत है, कोई किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, कोई मसला नहीं, उसको तो कोई बात करने का, कोई इस बारे में बताने का है कि भाई आप उपाय करो, कोई मतलब नहीं बनता। तो साथियों, हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल पर भी अगर आप अभी नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे होंगे वो सब आप तक पहुँच सकें और उन जानकारियों का लाभ भी आपको भी हो सके। वैसे अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।